वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो जैसा कि श्रावण मास के बारे में अभी हमारे चैनल पे चर्चा चल रही है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और एक वीडियो पे ये चर्चा करने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। अर्थात इस सावन आप अपने घर पर पारद शिवलिंग की स्थापना करें। पारद शिवलिंग अर्थात पारे से बना शिवलिंग। पारे में एक ऐसी शक्ति होती है जो हर निगेटिव एनर्जी को खुद से दूर भगाती है और पॉजिटिव एनर्जी को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऐसी एनर्जी को अपने घर पे वास करना और अपने घर पर रहना, और वो भी साक्षात महादेव के शिवलिंग के रूप में, कितना अच्छा हो सकता है ये आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं। देखिए, पारद शिवलिंग पारे से बना हुआ शिवलिंग होता है जो बहुत सूक्ष्म आकार का ही रखना उचित होता है। अर्थात इतने छोटे से या फिर मैक्सिमम इतने बड़े आकार में ही उन्हें रखना उचित होता है। पारद शिवलिंग की यदि स्थापना श्रावण के पावन मास में योग्य ब्राह्मण से करवा ली जाए और उनको प्राण प्रतिष्ठा कर कर अपने पूजन घर के स्थान पर, या फिर आप जहां धन रखते हैं उन स्थान पर, या आप जहां व्यापार करते हैं और आप कहीं नौकरी करते हो, तो आपको अगर आपका पर्सनल टेबल मिला हो तो ऐसे शुद्ध स्थान पर जहां पे कोई अशुद्धता ना हो, अर्थात जूठे चीज़ों का रखना या ऐसी कुछ वस्तुएं जो अशुद्ध करती हो पूजा पाठ को ना होती हो, ऐसी जगह पर उनका स्थापना करना बहुत उचित होता है। और उनके प्रभाव से आपके जीवन में आने वाली हर तरह की समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। सिर्फ आपको विशेष रूप से उनकी स्थापना करने के बाद अपने मनोभाव को पवित्र रहते हुए उनके सामने प्रत्येक दिन प्रार्थना करनी चाहिए। और उनकी पूजन विधि भी घर पे जो शिवलिंग स्थापना हम करते हैं, जो स्टिफिक की हो सकती है, उनसे थोड़ी अलग होती है। अर्थात शिवलिंग, पारद शिवलिंग की पूजा जो होती है वो सूखे तौर पर होती है। अर्थात उन्हें आपको प्रत्येक दिन सूखे चंदन से उनको तिलक करना चाहिए, उनमें अबीर गुलाल सूखा चढ़ाना चाहिए। आप उनमें प्रत्येक दिन बेलपत्र अवश्य चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन जल से या दूध से उनका अभिषेक ना करें, क्योंकि पारा यदि जल और दूध के संपर्क में आता है तो वो थोड़ा गलने लगता है और साथ ही उसकी शक्ति भी थोड़ी घटने लगती है। इसलिए सूखे तौर पर उनकी पूजा प्रत्येक दिन करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें अगरबत्ती दिखाएं, यथाशक्ति आप उनकी आरती करें, जैसा भी आपसे संभव हो सकता है, परंतु पूजन उनका प्रत्येक दिन होना चाहिए। यथार्थ स्थापना करने के बाद आपने सोच लिया कि बस हो गया अब कार्य, ऐसा नहीं है। हमको उनका आदर सम्मान प्रत्येक दिन करना होगा। होप का घर के कोई भी सदस्य करे, परंतु करना नितांत आवश्यक है। साथ ही साथ जब आप पारद शिवलिंग को अपने घर पर लाएं तो एक चीज का और ध्यान रखें कि वो शुद्ध होना चाहिए। आजकल का समाज जैसा है, चारों तरफ हर चीज में मिक्सअप हो रहा है और शुद्धता का अभाव हो गया है। इसलिए ऐसी जगह से ही आप पारद शिवलिंग लें जहां आपको ये भरोसा हो कि ये शुद्ध है। उसे परीक्षण के कई तरीके हैं। आप जब अपने हाथ पर पारद शिवलिंग के नीचे से रगड़ेंगे तो आपके हाथ पर कालापन यदि आ जाए तो वो शिवलिंग में थोड़ी सी अशुद्धता आ जाती है। यदि कालापन विशेष रूप से न आ रहा हो, आंशिक रूप से आ रहा हो, तो वो ज़्यादा शुद्ध होता है। और भी कई तरीके हैं, लेकिन सबसे सही तरीका यह है कि आप एक सही भरोसे की जगह से ही इसका
चयन करें और शुद्ध तरीके से ही उनकी स्थापना करें। आप चाहें तो मेरे कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ पारद शिवलिंग की स्थापना मात्र से ही बड़े बड़े संकटों का निवारण होते हुए मैंने अपने जीवन में देखा है। और ये सावन 2020 का सावन कितना आवश्यक है हमारे जीवन में, मैं पहले भी अपनी वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि इस वर्ष सावन के पावन मास पे जो महापर्व महासावन आ रहा है उसमें आप एक पारद शिवलिंग अपने घर पर जरूर स्थापित करें। और इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव हुआ ये मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।